friends, today we will start standard 12 chapter number 3 current electricity, and in this chapter today's topic is Kirchhoff's rule. Okay, so first we note down the title, chapter number 3 current electricity. Okay, and today's topic is the Kirchhoff's rule. Okay, so Kirchhoff's rule. Before we start Kirchhoff's rule, first we need to term discuss about two. First term is the known as junction, and second one is the known as loop. Okay, second one is the loop. So what is the junction? The first which junction you already heard sometimes or few times, like a railway station, right? Railway station's name before after junction is something. नहीं, इसकी कुछ स्टेशन के बाद क्या होता है, जंक्शन वर्ड सुना होगा, जैसे कि उधना जंक्शन, ठीक है, रेलवे स्टेशन है, आप ट्रैवल करते होंगे ट्रेन वगैरह में, तो अगर ये चीज आप ऑब्जर्व की होगी, तो कुछ स्टेशन पे सिर्फ स्टेशन होता है, जैसे सूरत है तो सूरत के पीछे जंक्शन नहीं लिखा हुआ है, लेकिन उधना है तो उधना के पीछे क्या लिख रहे हैं, वो जंक्शन है, ठीक है। और अगर दूसरी चीज तुम देखो, उधना जंक्शन हो जाएगा, फिर दूसरी चीज अगर नेक्स्ट देखने जाओ, अहमदाबाद जंक्शन है, ठीक है। और तुम अगर और कोई जैसे मान लो मुंबई, मुंबई भी जंक्शन बोलते हो, ठीक है। और तुम कोई स्टेशन ले लो, तो ऐसे उसमें जंक्शन का मीनिंग क्या होता है, तो वहाँ पे ये मीनिंग नहीं होता है। कुछ लोगों के माइंड में ये चीज होती है कि अगर स्टेशन बड़ा होता है तो उसको हम जंक्शन बोलते हैं, स्टेशन अगर छोटा होता है, स्मॉल सिटी का होता है, कोई विलेज का स्टेशन होता है, तो उसको हम जंक्शन नहीं बोलते हैं, ठीक है। बट ऐसा कुछ कोई कंडीशन नहीं है, जंक्शन का मीनिंग ही कुछ डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे अब सूरत और अगर उतना की हम बात करें, यही चीज हमारे जो रियल में होती है, हमारे आसपास में है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है, अगर बात करें तो सूरत क्या होता है, बड़ा सिटी है, लेकिन उसको फिर भी हम जंक्शन नहीं लिखते, और उतना छोटा सा स्टेशन है फिर भी यहाँ पे हम जंक्शन लिखते हैं, ठीक है। इसकी इसका मीनिंग क्या होता है, तो वो चीज देखो, जंक्शन का मीनिंग होगा जहाँ पे क्या होंगे, 2 से 3 रास्ते या 2 से 3 जब पॉइंट्स क्या पे कनेक्ट करते होंगे, ठीक है। जैसे अगर कंसीडर करें, ठीक है, जैसे मान लो कोई भी स्टेशन ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं जैसे हो गया सूरत, ठीक है, यहाँ पे एक स्टेशन हो गया, ठीक है। और अहमदाबाद होता है हमारा इधर, और अगर नेक्स्ट बात करें तो इधर होगा हमारा मुंबई, और सूरत और मुंबई के बीच में हमारा एक स्टेशन आता है, इसको हम बोल सकते हैं उधर, ठीक है। तो एक चीज बोल सकते हो, अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं कि ये जंक्शन है, ठीक है, बट ये जंक्शन नहीं है, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, उधना जंक्शन, बट सूरत के लिए सिर्फ सूरत यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, मिस कि अगर यहाँ से हम देखें ना, तो यहाँ से जाने के लिए तो सिर्फ तुम्हारे 2 टाइप की ट्रेन मिलेगी, मिस 2 वे की तुम्हें सिर्फ ट्रेन पॉसिबल होगी। एक तुम जा सकते हो अहमदाबाद की तरफ की ट्रेन मिलेगी, और एक तुम्हें मिलेगी मुंबई की तरफ या उधना की तरफ के लिए, ठीक है। तीसरे तरीके से, तीसरे वे में हम कोई भी तरीके से नहीं जा सकते, ठीक है। लेकिन अगर उधना की बात करें तो उधना से एक और इधर जाता है, जो होता है हमारा यूपी या फिर एमपी साइड जाता है, ठीक है। जो ट्रेन क्या आ जाती है यूपी, और अगर एमपी की साइड तुम्हें जाना हो तो कहाँ से कनेक्ट करना पड़ता है, कहाँ से ट्रैवल करना पड़ता है, उधना से ट्रैवल करना पड़ता है। तो उधना के लिए देख रहे हो, देखो यहाँ पे 3 चीज हो रही है, उधना से मुंबई भी जा सकते हो, सूरत भी जा सकते हो, यूपी और एमपी भी जा सकते हो, 3 हो गए। तो 2 से अगर कोई ज्यादा चीज होती है, या आप रोड के लिए भी देख लो, तुम कोई भी रोड होगा, रोड का जो क्रॉस होगा, जहाँ पे हम क्या बोलते हैं, चौराहे बोलते हैं जिसको नॉर्मली, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होते हैं, 4 रास्ते में, तो उस चीज को भी हम क्या बोल सकते हैं, जंक्शन। मीन्स मोर देन 2, ठीक है, मोर देन 2 वे आर कनेक्टेड दैट पॉइंट, एंड दिस पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज अ जंक्शन। मींस कि जिस पॉइंट पे अगर 2 से ज्यादा चीजें मिल रही हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, जंक्शन बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो तो देखो, यहाँ पे क्या 1 2, यहाँ पे 1 2 और 3, ठीक है। इसके लिए इसको क्या, मोर देन 2 मतलब कम से कम कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी जंक्शन की। अब इसी के लिए कैसा करेंगे, अब देखो इसी में हम क्या करते हैं, ड्राइंग भी बना लेते हैं, तो और चीज के लिए होगी, ये तो हो गई नॉर्मली जंक्शन के लिए। अब इसी का यूज हमें किसके अंदर करना है, सर्किट के अंदर। जैसे मान लो कोई एक सर्किट बना लेते हैं, ठीक है। देखो सर्किट को नाम दे देता हूं मैं, ये हो गया एप्सिलॉन 1, इसको कंसीडर कर लो एप्सिलॉन 2, ये R1 R2 R3 एंड R4, ठीक है। रैंडमली लिया सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। जैसे अगर वर्ड्स कंसीडर करें, पॉइंट्स को, तो A B C, सॉरी D E F, ठीक है।
अब यहाँ पे अगर तुम ऑब्जर्व कर रहे हो तो सी पॉइंट को तुम ऑब्जर्व करो, ठीक है। तो सी पॉइंट से देखो करंट इधर से आ भी सकता है, 1 2 और 3। सी पॉइंट से हमें जाने के लिए 3 वे मिल रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, एक जंक्शन। एफ पे भी क्या हो गया जाने। अब देखो थोड़ा सा एक करंट के लिए भी, जैसे मान लो यहाँ से करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, अब करंट यहाँ पे गया। अब ई पे जाने के लिए देखो एक ही है, ई में से जो भी करंट पास होगा सीध कहाँ जा सकता है, इसी डायरेक्शन में जा सकता है। अब जैसे ही एफ पे आया तो एफ पे से करंट क्या हो सकता है, दो जगह पास हो सकता है। कुछ करंट जाएगा इधर, कुछ करंट जाएगा इधर। तो एफ को भी हम क्या बोलेंगे, जंक्शन। और दूसरा किधर मिलेगा हमें, जंक्शन से। बाकी किसी भी पॉइंट्स को अगर डी को ले लो तो डी के लिए क्या है, सिर्फ वन वे है। और बी पे भी क्या है, वन वे। ए पे भी क्या है, वन वे है, ठीक है। तो उसको हम क्या नहीं बोलेंगे, जंक्शन नहीं बोलते। यहाँ पे जंक्शन कौन से होंगे, एफ एंड सी, ठीक है। और सेकंड अगर बात करें लूप की, तो लूप का मीनिंग क्या होगा, कोई भी पॉइंट से अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो, जिस पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो घूम के अगर वापस उस पॉइंट पे तुम आ जाते हो, तो उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पाथ को हम क्या बोलेंगे, लूप बोलेंगे, ठीक है। जैसे अगर मान लो हमने ई से चलना स्टार्ट किया, ठीक है। सपोज यू वांट walking from E and you goes to E to F, F to C, C to D and D to come back at E. Its initial position is A and when you come back final position is also E. Its initial and final position is same, so you can say that this is all called a loop, ठीक है। तो ये क्या हमारा बनेगा यहाँ पे लूप। तो लूप क्या आ जाएगा, E F C D E, ठीक है। देखो फर्स्ट लूप में यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो। अब इसमें तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, लूप एक ही कंसीडर। ये नहीं कि तुम F से F C D E F वापस एफ से आ गए, लेकिन नया लूप नहीं, उसमें सब चीजें तो वही आ रही है। R2 आ रहा है, R4 आ रहा है, एप्सिलॉन 1 आ रहा है, तो उसमें भी तो वही आ रहा था। इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तुम कहीं से भी स्टार्ट करो, बट ये लूप एक ही कंसीडर करेंगे इसको, ठीक है। तो फर्स्ट लूप हमारा हो जाएगा एफ सी डी ई, क्या आ जाएगा, एफ सी डी ई, ठीक है। और सेकेंड लूप की अगर हम बात करें, and for second loop we can take E F A. For second loop E F A B C D E हो गया। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से हो रहा है E F A B C D E, ठीक हो जाएगा हमारा E F B C D E, ठीक है। देखो इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होना चाहिए। तो इसको ई से स्टार्ट कर रहे हो, वापस ई पे आ रहा है, ये भी ई से ई पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन दोनों अलग अलग लूप हो रहे हैं, ठीक है। अब कोई लूप बचा, हाँ एक लूप और हो सकता है, ये ऊपर वाला भी तो हो सकता है। इसमें भी देखो तुम जहाँ से स्टार्ट करना चाहो वहां से स्टार्ट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे सपोज ए से स्टार्ट कर लो, तो ए एफ सी बी ए, देखो ए से स्टार्ट किया था, ए पे फाइनल हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे, लूप में जहाँ से तुम स्टार्ट कर रहे हो, जहाँ पे एंड कर रहे हो, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन अगर सेम होती तो उसको हम क्या बोलते हैं, लूप बोलेंगे, ठीक है। ये चीज याद रख सकते हो इतना में। देखो अब इससे हमें क्या करना है, रूल्स डिराई करना है, ठीक है। अब देखो इसमें फर्स्ट जो रूल आता है किरचॉफ के टोटल 2 रूल्स है। फर्स्ट आएगा उसको किरचॉफ फर्स्ट रूल भी बोल सकते हो, या फिर बोल सकते हो सेकंड रूल, ठीक है। देखो इसी डायग्राम का हम यूज कर ले, अगर इसको I1 बोलना, I2 देखो। अब इसमें थोड़ा सा I1 इधर से फ्लो हो गया और इधर से वापस करंट आ रहा होगा I1, और इधर से करंट आएगा I2 और ये करंट हो जाएगा वापस मिलके I, ठीक है। तो फर्स्ट रूल बोल लो, किरचॉफ फर्स्ट रूल, also known as जंक्शन रूल, ठीक है। इस किसके लिए रूल है, जंक्शन के लिए रूल है, ठीक है। तो जंक्शन कौन कौन से, एफ और सी पे। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे जंक्शन पे, देखो रूल में बता देता हूँ, रूल क्या बोल रहा है वो पहले। एट एनी जंक्शन, ठीक है, एट एनी जंक्शन द सम ऑफ द करंट्स एंटरिंग द जंक्शन इज इक्वल टू द सम ऑफ करंट लीविंग द जंक्शन, ठीक है। क्या हो रहा है, एट द जंक्शन sum of the entering the current at junction and is equal to the sum of the leaving the current at junction। मींस कि करंट पे जितना करंट, जंक्शन पे जितने करंट एंटर कर रहे होंगे उसका सम किसके इक्वल होगा, जितना करंट क्या कर रहा होगा, लीव कर रहा होगा। जैसे अगर देखो इसी को मान ले, या फिर दूसरा हम अगर यहाँ पे कोई डायग्राम ड्रॉ कर ले,
जैसे यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं जंक्शन हो गया, जंक्शन को बोल देते O, ठीक है। यहाँ से करंट आ रहा है I1, इधर करंट गया I2, इधर करंट गया I3, इधर से करंट और आ रहा है I4, ठीक है, और इधर से करंट जा रहा होगा I5। इसकी क्या कंडीशन बोल, करंट सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन, मींस सम ऑफ द करंट एंटरिंग द जंक्शन, मींस की जंक्शन पे जितने करंट एंटर कर रहे हैं, तो एंटर कौन कौन सा कर रहा है I1 और I4, उसका सम जो होगा तो क्या लिख देते हैं I1 प्लस I4 इक्वल टू क्या होगा, लिविंग द करंट एट द जंक्शन, सम ऑफ द लिविंग द करंट एट द जंक्शन। तो लिविंग कौन कौन सा कर रहा है I2, I3 और R5, और इनका क्या करना है, सम करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा I2 प्लस I3 प्लस I5, ठीक है। तो ये चीज हो जाएगी यहाँ से। अब देखो तो इसी में क्या मीनिंग, इसका मीनिंग क्या होता है रियल में वो देखो बताता है। उसमें मीनिंग ये होता है मींस कि जितना करंट तुम क्या कर रहे हो जंक्शन को एंटर कर रहे हो, उतना ही जंक्शन क्या करेगा, करंट आगे पास करेगा। ये नहीं होगा कि तुम मतलब वहां से क्या निकाल रहे हो कि करंट जंक्शन क्या करेगा, करंट को रिड्यूस करेगा या इंक्रीज करेगा, मतलब करंट को ना प्रोड्यूस करेगा ना डिस्ट्रॉय करेगा। तुम जितना करंट दोगे वो क्या करेगा, आगे पास कर देगा, ठीक है। जैसे अगर वैल्यू ले ले हम, वैल्यू में जैसे मान लो यहाँ से करंट एम्पेयर कर रहा है 2 एम्पेयर, यहाँ से आ रहा है 6 एम्पेयर, तो टोटल करंट एंटर कितना कर रहा है 8 एम्पियर, तो हमारा लीव भी कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। तो 8 में से कैसे ले सकते हो, जैसे मान लो ये 2 हो गया, ये 3, ये भी हो गया 3, ठीक है। तो 2 प्लस 3 कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। इसके दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, जितना करंट आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे भी हम वही कंडीशन रखेंगे, तो करंट आ कितना रहा है, करंट एंटर कितना कर रहा है, अगर इससे हमें लिखना, ठीक है। अब इस डायग्राम से अगर हमें लिखना तो करंट एंटर कितना कर रहा है आई इक्वल टू किसके इक्वल आएगा I1 प्लस I2, क्योंकि I1 और I2 क्या कर रहे हैं, लीव कर रहे हैं, और I क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो I1 I2 क्या कर रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, तो I1 प्लस I2 इक्वल टू, मीनिंग वही हुआ, सिर्फ साइड बदल गए, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I, मीनिंग तो वही होना है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा किसके लिए, ये हो जाएगा जंक्शन के लिए, ठीक है। तो इतना नोट डाउन कर ले और रूल याद रख के, और एग्जाम में ने आगे के नेक्स्ट थियरीज में पूरे चैप्टर्स के लिए IMP है टी, ठीक है। चलो ये तो हो गया जंक्शन रूल, और अब बात करते हैं हम सेकेंड रूल की। ठीक है, और सेकेंड रूल होता है हमारा किसके लिए, लूप के लिए, ठीक है। सेकेंड रूल बोल लो, ठीक है, या फिर बोल लो लूप रूल। हमें लूप के लिए कंसीडर करना है। देखो तो एक दो लूप के लिए मैं करवा रहा हूँ, बाकी के लिए तुम ट्राई करना। जैसे हम कोई भी एक लूप के लिए कंसीडर कर लेते हैं, फर्स्ट EF के लिए कंसीडर कर लेते हैं, EFC D। देखो इसके लिए एक चीज बता रहा हूँ, हमारी जो डायरेक्शन होगी, हमारी जर्नी की जो डायरेक्शन होगी और करंट की जो डायरेक्शन होगी अगर सेम हो, हमारी डायरेक्शन और करंट, हमारी जर्नी की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन अगर सेम हो तो क्या लेंगे, नेगेटिव। ये पॉइंट याद रखना। देखो 2 से 3 पॉइंट है, ज्यादा कुछ नहीं। इफ करंट एंड आवर जर्नी डायरेक्शन will same, then we take negative। क्या नेगेटिव लेंगे वो भी चीज बताऊंगा, ठीक है। अभी के लिए इतना याद रखना। तो इसी का ऑपोजिट वाला क्या हो जाएगा, इफ जर्नी और करंट डायरेक्शन ऑपोजिट, सो वी टेक पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा बता देता हूँ, अब नेगेटिव क्यों लेते हैं, पॉजिटिव क्यों लेते हैं, वो चीज भी मैं एक्सप्लेन करा। जैसे मान लो अगर E से F करंट फ्लो हो रहा है, मतलब E पे वोल्टेज ज्यादा होगी, F पे वोल्टेज ज्यादा होगा। अब जैसे मान लो हमारे घर में वोल्टेज जो आप करंट सप्लाई आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, ट्रांसफार्मर से आता है। तो ट्रांसफार्मर में वोल्टेज कैसा होता है, हाई होता है, और हमारे घर में वोल्टेज कैसा होता है, लो होता है, ठीक है। तो वहां से अगर करंट यहाँ फ्लो कर रहा है, मतलब वहाँ पे वोल्टेज ज्यादा है यहाँ पे, तो जो करंट फ्लो कर रहा है कौन सी डायरेक्शन फ्लो करता है, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज, ठीक है। या फिर किसी और भी चीज की बात करेगा, हीट की बात करें तो हीट भी क्या, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। कोई भी चीज क्या होती है, हाई से लो की डायरेक्शन फ्लो कर रही है। तो अब यहाँ हाई से अगर लो की डायरेक्शन फ्लो कर रही है, और हम भी कहाँ जा रहे हैं, देखो E से F, हमारी जर्नी भी E से F, करंट भी जा रहा है E से F, मतलब E से F जाएगा तो धीरे धीरे वोल्टेज क्या होता जाएगा,
डिक्रीज होते जाएगा, और वोल्टेज की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसके लिए वहाँ पे हमें क्या यूज करना है, नेगेटिव साइन यूज करना है। ठीक है, अब देखो इसके लिए क्या रूल रहेगा, अब देखो सिर्फ वो नहीं कंसीडर करना, इसमें अगर रेजिस्टेंस हो तो रेजिस्टेंस वोल्टेज की वैल्यू हो रही है, तो वोल्टेज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो इस चीज को हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है, इस फॉर्मूला में हम क्या लिखेंगे, आई आर लिखेंगे। ठीक है, आई आर लिखेंगे, अगर आई आर से हम क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे। ठीक है, अभी अगर देख रहे हो तो यहाँ पे आई है बट आर की वैल्यू नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पे हम आई आर को पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, तो उसके लिए हमें डिसाइड करना है। ठीक है, तो डिसाइड में हम क्या कर सकते हैं, जैसे अगर कोई फर्स्ट लूप ले लेते हैं ए एफ सी डी ई। ठीक है, फर्स्ट क्लोज लूप हम कंसीडर कर लेते हैं, सपोज ई एफ सी डी ई। ठीक है, ई से स्टार्ट किया, आपस ई पे पहुंच गए, इस क्लोज लूप बन रहा है। अब देखो इसके लिए हमें इक्वेशन डिराइव करना है, इक्वेशन डिराइव में ई से एफ में ना करंट है बट रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, सो आई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब इसमें देख लो तो यहाँ पे देखो करंट भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो आई आर की वैल्यू हमें मिलेगी। अब करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन क्या हो रही है, सेम। हम कहाँ गए थे, ई से एफ एंड एफ से सी जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, ई से एफ और एफ से सी, और करंट भी कहाँ जा रहा है, एफ से सी जा रहा है। तो करंट और हमारी डायरेक्शन अगर सेम होगी तो हमें क्या लेना पड़ेगा, if the current and journey direction is same, तो हमें क्या कंसीडर करना पड़ेगा, वहाँ पे नेगेटिव। तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या आ जाएगा, माइनस आई टू आर टू। ठीक है, और इसी फॉर्म में लिखना है। ठीक है, हमेशा ये चीज याद रखना, आई आर के फॉर्म में। ठीक है, आई टू आर टू, फिर सी पे गए, सी पे हम जा रहे थे, देखो कोई करंट। ठीक है, यहाँ पे इसका सी से वापस डी पे जा रहे हैं, देखो करंट है आई। ठीक है, तो यही करंट आई वापस यहाँ आएगा, बट यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू 0, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 तो V की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0। अब D से वापस हम कहाँ आ रहे हैं, E पे। ठीक है, D से E पे आ रहे हैं, तो I भी है और रेजिस्टेंस भी है, करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, तो क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आई आर 4। ठीक है, और अब वापस देख रहे हो बैटरी, बैटरी के लिए भी कंडीशन है, अगर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इफ फर्स्ट कम then you can take positive, if the positive terminals comes then you can take negative। मींस कि अगर पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो नेगेटिव लेंगे, नेगेटिव टर्मिनल आएगा तो पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, इसमें भी ऑपोजिट लेना है, तो नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है, मींस कि क्या करना पड़ेगा, प्लस एप्सिलॉन 1 और इक्वल टू 0। ठीक है, और ऐसे इक्वेशन बनाएंगे, और उसमें आप देखो क्वेश्चन तुम्हारे किस टाइप के आएंगे, इसमें I1 I2 की वैल्यू नहीं देंगे, तुम्हें इस टाइप से इक्वेशन डिराइव करना है, एप्सिलॉन देंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होगी, और ऐसे 2 से 3 इक्वेशन बना के तुम्हें क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है। जैसे हम वहाँ पे करते थे 9 10 में हमने इक्वेशन करते थे ऐसा, 2x + 3y इज इक्वल टू 0, 3x + 4y इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस टाइप की इक्वेशन को हम क्या करते थे, वहाँ पे सॉल्व करके फिर x और y की वैल्यू फाइंड करते थे। तो उसी तरीके से यहाँ पे इक्वेशन आएंगे, और इक्वेशन को सॉल्व करके हम क्या करेंगे, I1 I2 या I की वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए इक्वेशन डिराइव करना पड़ता है। देखो एक लूप हो गया, और एक लूप ले लेते हैं हम। अब जैसे मान लो हम इसमें कंसीडर कर लेते हैं, और कोई ये ले लेते हैं एफ सी वाला। ठीक है, देखो सेकंड लूप लिख रहा हूँ, एफ सी बी, एफ सी बी ए एफ हो गया क्लोज लूप, एफ सी बी ए एफ। वापस एफ से स्टार्ट किया, एफ से, अब एफ से सी जा रहे, करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम है, क्या आएगा, नेगेटिव माइनस आई टू आर टू, और सी से कहाँ जा रहे, ऊपर। अब देखो यहाँ पे करंट की डायरेक्शन ऑपोजिट हो रही है, हमारी डायरेक्शन है C to B एंड करंट डायरेक्शन इज B to C, तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो गई, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए पॉजिटिव, तो प्लस I1 R3। अब वापस कहाँ गए, B से अब जा रहे, तो देखो बैटरी का कौन सा टर्मिनल आया, पॉजिटिव टर्मिनल, मींस बड़ी लाइन आ रही, लार्ज लाइन होगी, मींस किसके लिए होगी, पॉजिटिव टर्मिनल के लिए। तो पॉजिटिव टर्मिनल आएगा तो क्या लेंगे, नेगेटिव एप्सिलॉन 2। फिर आगे अब देखो यहाँ से करंट कौन सा आ रहा है, I1 गया, और यहाँ से आ रहा है, अब यहाँ पे I1 भी क्या आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको भी क्या लेना पड़ेगा, प्लस, तो I1 R1, और A पे आ गए, और A से F जा रहे हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो क्या हो जाएगा, और फाइनल इक्वल टू क्या लिख देना, 0। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है, यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि जो जिस पॉइंट से तुमने स्टार्ट किया और वापस अगर घूम के उसी पॉइंट पे आया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 0। इसके लिए इक्वल टू हमें क्या लिखना है, 0 लिखना है। ठीक है, इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस मींस ई पॉइंट का ई पॉइंट से, तो ई पॉइंट पे वोल्टेज अगर 2 है, तो वापस तुम घूम के आओगे तो भी कितना रहेगा, 2। तो टोटल जब करोगे तो फाइनल हमारा आंसर क्या आएगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 रूल, इसको हम बोलेंगे लूप रूल। ठीक है, और इसमें 2 कंडीशन याद रखना, करंट की डायरेक्शन और हमारी डायरेक्शन सेम होगी तो नेगेटिव, ऑपोजिट होगी तो
पॉजिटिव, और बैटरी के लिए अगर पॉजिटिव टर्मिनल पहले आ रहा है तो उसके लिए नेगेटिव, और नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है तो पॉजिटिव। ठीक है, इतनी चीज याद रखना है। और इसके लिए देखो एक लूप और बना रहा हूँ, उसके लिए आंसर तुम लिखोगे। ठीक है, उसके लिए ट्राई करना। देखो आप कौन सा बता रहे हैं, AFE D DCB A से स्टार्ट करके वापस A के लिए। ठीक है, इसके लिए इक्वेशन डिराइव करना है। ओके, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और पसंद आया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।